नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है भंडारा से। साकोली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले के जन्मदिन पर समर्थकों का भारी उत्साह देखने को मिला। जिले भर से विभिन्न धर्मों और समाजों के लोग उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर सुबह से ही समर्थकों की लंबी कतारें लगी रही और पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल नजर आया। कार्यक्रम की सबसे खास बात नाना पटोले का बूंदी के लड्डुओं से किया गया तुलादान रहा। एक तरफ तराजू पर नाना पटोले बैठे, जबकि दूसरी ओर बूंदी के लड्डू रखकर उनका सम्मान किया गया। इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। समर्थकों ने नारेबाजी कर अपने नेता के प्रति स्नेह और समर्थन व्यक्त किया। कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिकों की बड़ी भागीदारी रही। पूरे आयोजन के दौरान उत्साह, उमंग और जश्न का माहौल बना रहा। भंडारा से हंसराज की रिपोर्ट। गुना जिले के आरोन क्षेत्र के ग्राम बारोद में अशोक यादव की आत्महत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया। मृतक के परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए आरोपी पक्ष शुक्रवार को गुना एसपी कार्यालय पहुंचा और निष्पक्ष जांच की मांग की। बारोद निवासी अंकेश यादव ने आरोप लगाया कि उसे और उसके परिवार को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। उसने स्वीकार किया कि करीब 1 माह पहले अशोक यादव से उसका विवाद हुआ था, जिसके बाद से दोनों परिवारों में बातचीत बंद थी, लेकिन आत्महत्या की घटना से उनका कोई संबंध नहीं है। अंकेश के अनुसार मृतक शराब के नशे में अक्सर विवाद करता था और इसी को लेकर पहले भी झगड़ा हुआ था। जमीनी विवाद के आरोप की भी पूरी तरह से निराधार बताए गए। गौरतलब है कि 4 जून को मृतक के परिजनों ने हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर कार्रवाई की मांग की थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। सर, हम पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है। हमें हत्या के आरोप में झूठा फंसाया जा रहा है। किसके द्वारा फंसाया जा रहा है? अशोक सिंह पुत्र गोविंद सिंह, उनके माता पिता बोल रहे हैं कि हमारे वजह से मरा है। तो क्या विवाद था, पूरा बताओ। कुछ नहीं, दारू पी के गाली गलौज करता था। हमने पूछा, भाई गाली गलौज क्यों करता था? तो बोलता था मैं ऐसा ही करूंगा, तुझे जो करना है वो कर ले, मेरे तो आगे पीछे कोई नहीं है। शराब पी के बोलता था मैं मरूंगा तुझे भी ले लूंगा। नगर पालिका निगम परिषद की विशेष बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई, जो लगभग 2 घंटे तक चली। बैठक में महापौर विक्रम सिंह के निगम अध्यक्ष धर्मेंद्र सोनू मांगू, उपायुक्त कमलेश निर्गुणकर, सहायक आयुक्त मीना कोरी सहित पार्षद और अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि नए नियमों के तहत कचरे का गीला, सूखा, सैनिटरी एवं विशेष श्रेणी में पृथक्करण अनिवार्य होगा। विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर 5 से 12 जून तक विशेष स्वच्छता एवं जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान 6 जून को जनप्रतिनिधियों को MRF प्लांट, वेस्ट टू एनर्जी और अन्य परियोजनाओं का भ्रमण कराया जाएगा। 7 से 12 जून तक वार्ड स्तर पर घर घर संपर्क अभियान चलाकर नागरिकों को कचरा पृथक्करण के, होम कंपोस्टिंग और स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाएगा। जनप्रतिनिधियों से अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की गई। छिंदवाड़ा से मनीष इंगोले की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर के वार्ड क्रमांक 22 बोरिया इमलिया बोहता क्षेत्र में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया था। महापौर ने कहा कि पेड़ हमारे जीवन का आधार है, जो वायु और जल को शुद्ध रखते हैं। वहीं शेषराव यादव ने कहा कि पौधारोपण और स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़े हैं और पेड़ लगाएं और जीवन बचाएं का संदेश अपनाना जरूरी है। कलेक्टर ने बढ़ते तापमान और बदलते पर्यावरण पर चिंता जताते हुए लोगों से अधिक पौधे लगाने की अपील की है। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और स्वयं सहायता समूह ने भी भाग लिया। अंत में सभी ने हरित और स्वच्छ शहर बनाने का संकल्प लिया। छिंदवाड़ा से मनीष इंकोले की रिपोर्ट।
खबर गुना शहर की श्रीराम कॉलोनी से है, जहां चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हरिराम झा का परिवार पिछले 2 दिनों से अपने दूसरे मकान पर गया हुआ था, जिसका फायदा उठाकर चोरों ने घर के ताले तोड़ दिए और अलमारी में रखे करीब 2 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। घटना का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित के बेटे रत्नेश झा, जो पीरामल फाइनेंस में ब्रांच मैनेजर है, घर की जांच करने पहुंचे। अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। कमरों के ताले टूटे थे, अलमारियां खुली थी और पूरा सामान बिखरा पड़ा था। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आरोपियों की तलाश जारी है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। वो तो 2 दिन से तो हम घर पे थे नहीं। मैं आज सुबह देखने आया यहाँ पे, मुझे घर पे कोई देख जाऊँ, मुझे 2 दिन से कोई नहीं है, तो आके देखा तो तब गेट खुला था और ताला टूटे डाले थे। फिर मैंने ऊपर आके देखा तो ये पूरा सामान खुला हुआ डाला था। क्या क्या चला रहा है चोरी में? इसमें करीबन 2 लाख रुपए तो नगद थे और एक मंगलसूत्र सोने का और एक अंगूठी थी सोने की। आप लोग 2 दिन से मतलब कहाँ गए? भगत सिंह में थे, दूसरे वाले घर पे। अच्छा, दूसरे वाले घर पे। हाँ। नियमितीकरण सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की बेमियादी हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही है। जी हां, गुना जिला अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर तंबू लगाकर बड़ी संख्या में कर्मचारी आंदोलन पर डटे हुए हैं। इस हड़ताल के चलते जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं प्रभावित हो गई है, जिससे मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन के कारण ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण, दवा वितरण, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग और डेटा एंट्री जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं ठप हो गई। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं कर रही है और हड़ताल खत्म कराने का दबाव बनाया जा रहा है। प्रदेश भर में 32,000 से अधिक संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी आंदोलन पर है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस और लिखित निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। मैं यहाँ खंड कार्यक्रम प्रबंधक हूँ और भारतीय मजदूर संघ की जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। जी बताएं, आज हड़ताल को कौन सा दिन है? आज हड़ताल का हमारा चौथा दिन है और पूरे मध्य प्रदेश में 32,000 संविदा कर्मचारी सिर्फ इसी भाव से बैठे हुए हैं कि जो वो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने बोला था कि नियमितीकरण जरूरी है, संविदा एक अभिशाप है। तो हम इस उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारा नियमितीकरण करा जाएगा। क्रांति आह्वान पर अनिश्चितकालीन हड़ताल के क्रम में आज चतुर्थ दिवस में गुना जिले में संपूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं लचर हो गई हैं। टीकाकरण बंद है, एसएनसीयू में सेवाएं बंद हैं, दवा वितरण बंद है, टीकाकरण बंद है। निश्चित रूप से हम सेवाभागी लोग हैं, संवेदनशीलता के साथ काम करना चाहते हैं। हम चाहते हैं तत्काल हमारी मांगें नियमितीकरण समेत 8 सूत्री मांगें, जिसमें डीए हमारे 10% इंक्रीमेंट, बीमा और पेंशन तत्काल लागू किया जाए, जिससे हम सेवा में लौटें। मैं एएनएम के पद पे पदस्थ हूँ और हम आज जो हम जहाँ बैठे हैं ना, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। पूरे 32,000 कर्मचारी जो बैठे हैं, एक ही मांग को लेके बैठे हैं कि हमें जो पूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया था कि सभी को नियमितीकरण किया जाए, तो पहले नंबर तो वो नियमितीकरण। गुना स्थित क्रांतिवीर तात्या टोपे विश्वविद्यालय के अंतर्गत पीजी कॉलेज में प्रथम वर्ष की परीक्षा के दौरान हुई कथित गड़बड़ियों को लेकर ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने प्रदर्शन किया। संगठन के कार्यकर्ता और प्रभावित छात्रों ने विश्वविद्यालय पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। छात्रों का आरोप है कि भारत बोर्ड विषय की परीक्षा में अचानक विषय और प्रश्न पत्र को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रही। परीक्षा में प्रश्न पत्र पूरी तरह हिंदी माध्यम में आने से अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को परेशानी हुई। ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों द्वारा एआई की मदद से पेपर का अंग्रेजी अनुवाद कराना भी छात्रों ने लापरवाही बताया। इसके अलावा परीक्षा की समय अवधि घटाने पर भी नाराजगी जताई गई है। छात्रों ने सवाल उठाया कि यदि किसी विद्यार्थी का परिणाम प्रभावित होता है तो जिम्मेदारी किसकी होगी। संगठन ने चेतावनी दी है कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट। छात्र संगठन एआईडीएसओ से हैं। अभी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं पीजी कॉलेज में और अभी जो एग्ज़ाम आ रहे हैं, जो प्रश्न पत्र बनाए जा रहे हैं, उनमें कई प्रश्न पत्र हैं जो अभी एग्ज़ाम दे रहे हैं छात्र। उनमें एक प्रश्न है जो 2 बार दिया जा रहा है ना। ऐसे ही पूरे एग्ज़ाम में देख रहे हैं कि गड़बड़ हो रही है।
सेम अभी भारत बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी हिंदी में दिया है पूरा, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम में जो छात्र पढ़ते हैं उनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आई, क्योंकि इंग्लिश में कहीं से कहीं तक नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने अमरूद, पुलिस अधीक्षक वैभव बेंकर ने आम और वन मंडल अधिकारी आलोक वाजपेयी ने सीरस का पौधा रोपकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने भी फलदार पौधे लगाकर हरित एवं स्वच्छ पर्यावरण के निर्माण का संकल्प लिया। कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है और यदि प्रत्येक व्यक्ति एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करे तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर पर्यावरण मिल सकता है। उन्होंने चिल्ड्रन पार्क को बच्चों के लिए एक बेहतर मनोरंजन और सीखने का केंद्र बनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान पार्क के विकास और बच्चों के लिए सुविधाओं के विस्तार पर भी चर्चा की गई। इस अवसर पर कई जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे। बलरामपुर से आनंद कुमार की रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर गुरुवार को गोपेश्वर स्थित घींगरांड रोड पर पंचायत परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी गौरव कुमार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक वृक्ष लगाने तथा उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टॉकहोम सम्मेलन से भी पहले भारतीय सभ्यता में प्रकृति संरक्षण की मजबूत परंपरा रही है। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन आज सबसे बड़ी चुनौती है, जिससे निपटने के लिए प्रकृति और विकास के बीच संतुलन जरूरी है। कार्यक्रम में वनाग्नि रोकथाम पर आधारित फिल्म बडाक का विमोचन भी किया गया और शहीद फायर वॉचर राजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में कई अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट। दिवस के अवसर पर हमारे गोपेश्वर में घिंगराड़ पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष डीएफओ साहब, सीएम साहब और काफ़ी बड़ी जनभागिता यहाँ पर आज रही है। इसके साथ ही क्योंकि हमारा जनपद विगत में फॉरेस्ट फायर से काफ़ी प्रभावित रहा है, तो उसमें जन जागरूकता के लिए बड़ांग हमारी एक शॉर्ट फिल्म है, वो भी आज प्रदर्शित की गई है, जो कि हमारे स्थानीय कलाकार कुलदीप जी और उनकी टीम ने। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हमारे गोपेश्वर में घिंगराड़ पंचायत में वृक्षारोपण का कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला संयुक्त कार्यालय परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कलेक्टर रैना जमील ने लीची का पौधा लगाकर हरियाली का संदेश दिया। कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भी बड़ी संख्या में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी सहभागिता निभाई। कलेक्टर रैना जमील ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक को पौधे लगाने के साथ साथ उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए। उन्होंने बढ़ते तापमान और पर्यावरणीय असंतुलन पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों को जागरूक रहने की अपील की। उन्होंने पौधारोपण को जन आंदोलन का स्वरूप देने पर जोर दिया और कहा कि यदि प्रत्येक व्यक्ति वर्षा ऋतु में कम से कम एक पौधा लगाए और उसकी देखभाल करे तो पर्यावरण में बड़ा सुधार संभव है। कलेक्टर ने सभी से स्वच्छ, हरित और स्वस्थ वातावरण के निर्माण में सक्रिय भागीदारी की अपील की है। सूरजपुर से फरीद खान की रिपोर्ट। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।